को देखकर, विद्यालय की प्रगति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए होते और उनका पूरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ होता। मेरा उनको नमन, मेरा हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती। बच्चों, आपका सभी बच्चों ने बहुत अच्छा बोला और जो प्रेरक प्रसंग थे, कहानियाँ थी, आप सभी ने बहुत मनोयोग से सुनी। और हम सोच रहे थे ये बात कि हम लोग तो जब दादी और नानी की कहानियाँ सुनते थे सोते समय या दिन में भी, तो एक ही कहानी में नींद आ जाया करती थी। और आप लोगों ने ये 40 बच्चों की कहानियाँ सुनी, आप लोग बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और हम हृदय से आपकी इस बात की ये तारीफ करते हैं कि आपने उसको एंजॉय करा और आपने उनका गहन रूप से उसको सुना। जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत से इसको तैयार कराया और उनकी मेहनत इसके पीछे सामने दिखाई पड़ रही थी कि एक एक बच्चे ने इतने उत्साह के साथ में बोला, पूरा उत्साह उनके साथ था। और ये निश्चय ही यहाँ की शिक्षिकाओं का ही प्रयास था। जो को देख करके भी अच्छा लगा कि वो बहुत चहकते हुए बढ़िया चेहरे हैं, बहुत सुंदर, उनका साज सज्जा के साथ में सुंदर सुंदर साड़ियाँ भी देखने को मिली, क्योंकि आजकल का समय तो जीन्स और टॉप्स और सलवार कुर्ते का हो गया है। नो मेकअप, एकदम सब ऐसे घूमते रहते हैं, तो वो निश्चय ही बड़ी उदासीनता दिखाई देती है। लेकिन आज विद्यालय आकर के बहुत सुंदर वातावरण मिला और को यहाँ के शिक्षक वर्ग को बहुत बधाई देती हूँ और उनका प्रयास निरंतर जारी रहे, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनमन दीदी जी। आपने अपनी पुरानी स्मृतियों को एक बार फिर से हम सबके सामने तरोताज़ा किया। हम सब भी थोड़ा सा भावुक हुए उन स्मृतियों को सुनकर। देखा तो नहीं हम लोगों ने वो समय, लेकिन आपको उन्हें अभिव्यक्त करने का जो तरीका था, तो शायद हम लोग पहुंच गए थे थोड़ी सी देर के लिए उस समय। तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा ही ये है कि हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को अपने हृदयों में सदा सदा के लिए बसा लेना चाहते हैं। और उस बसा लेने का तरीका यही है कि उन स्मृतियों को हम किसी न किसी आयोजन का रूप दे देते हैं। तो हमारा विद्यालय इसी परंपरा को निर्वहन करते हुए प्रतिवर्ष ये वार्षिकोत्सव मनाता है और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इस विद्यालय से जुड़े जो भी महान व्यक्तित्व थे, उन सबको हम प्रतिदिन याद करते रहते हैं लगातार 7 दिन तक। अभी मैं अपने विद्यालय बाल बिहारी स्कूल की पूर्व प्रधानाचार्य, परम उत्साही, सदैव जागरूक और विद्यालय के लिए समर्पित मैडम रंजना जी को बुलाऊंगी। विद्यालय प्रबंधक भाई अतुल भाई, पाठक जी, तीनों विद्यालय के प्रिंसिपल, निर्णायक मंडल और मेरे देश के भावी कर्णधार, मेरे लाडलों, मेरे बच्चों, मेरे आँख के तारों, आज बाबू राधा कृष्ण की स्मृति में आयोजित ये जो कहानी और प्रेरक प्रसंग प्रतियोगिता हो रही है, इसका बीज मैंने बोया था और ये आज 35-40 साल बाद कुछ पल्लवित होकर के हमारे सामने लहरा रहा है। इसकी तो कल्पना आप कर ही नहीं सकते। ये कभी आप पौधा लगाइए और जब वो फल गए तो जो खुशी उसको होती है मालिक को, वो मुझे खुशी महसूस हो रही है। अच्छा लगा, छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो बच्चों की अभिव्यक्ति करने की शक्ति पता चलती है और बच्चों की आदत हो जाती है। स्टेज फ्राइट सुना होगा वर्ड आप लोगों ने, स्टेज पे जाने का डर। हमारे विद्यालय में इतने सारी टीचर्स हैं, क्लास में पढ़ाइए 50, 60, 100 बच्चे भी होंगे, आराम से पढ़ाएंगे, कोई परेशानी नहीं। लेकिन उन्हीं टीचर को यहाँ पे अगर कहा बोलो तो शायद वो 4 सेंटेंस नहीं बोल पाएंगी। ये मेरी गारंटी है। हर टीचर को अगर आप चेक कर लीजिए अभी, तो ये जो डर अभी टीचर पे हमारे बैठा हुआ है, क्लास में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 बच्चे हैं, 200 हैं, 400 हैं, 4 से पढ़ा लेंगी। लेकिन मंच पे आकर के बोलना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो एक अलग चीज़ होती है। वो स्टेज फ्राइट हमारे बच्चों का निकल जाता है।
3 साल 4 साल के बच्चे आकर जब बोलने लगते हैं तो उनकी आदत बन जाती है, और यही बच्चे बड़े होकर मोदी और योगी बनते हैं। ठीक है ना?